दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो अल्फ़ा मेल होते हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं, यानी कि उनका स्वभाव कैसा होता है। क्योंकि कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर अल्फ़ा मेल्स और बीटा मेल्स में फ़र्क क्या है। क्या हम सभी अल्फ़ा हैं या फिर हम सब बीटा मेल्स हैं, कि अलग अलग सिचुएशंस में जो अल्फ़ा मेल्स हैं वो कैसे एक्ट करते हैं और उनका स्वभाव कैसा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अल्फ़ा मेल्स जो होते हैं वो बहुत केयरिंग होते हैं, खासकर अपनी लेडीज़ के लिए, यानी कि अपनी वुमन के लिए। ये काफ़ी केयरिंग होते हैं अपने बच्चों के लिए भी, और बहुत प्रोटेक्टिव इनका नेचर होता है। आप इस तरह से इसको समझ लीजिए कि वो अपने कुछ खास दोस्तों के लिए, अपनी जो वुमन है उनके लिए अपनी जान तक दांव पे लगा सकते हैं। तो ये होते हैं अल्फ़ा मेल्स। इसके बाद दोस्तों, जो दूसरी क्वालिटी अल्फ़ा मेल्स में होती है वो ये होती है कि वो बेफालतू में जो वुमेन्स होती हैं, जो औरतें होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनसे बहस नहीं करते हैं। उनकी ये क्वालिटी होती है क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंट होता है दोस्तों, वही काफ़ी होता है अपनी बातों को मनवाने के लिए। और ये भी देखा गया है कि जो रिस्पेक्ट होती है, ये वुमन जो होती हैं इनकी रिस्पेक्ट ज़्यादा करती है, क्योंकि इनको जो इस तरह के अल्फ़ा मेल्स होते हैं वो काफ़ी पसंद होते हैं। ये लोग कभी भी औरतों से आर्ग्यू नहीं करते हैं और ना ही ये किसी आर्ग्यूमेंट में पड़ते हैं। और इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि बस इनका इनका मानसिक संतुलन होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो कभी आर्ग्यू में पड़ते ही नहीं है, क्योंकि सही और गलत का अंदाज़ा इनको बहुत अच्छी तरह से होता है। और यही जो वुमेन्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वो इस चीज़ को बहुत जल्दी सेंस कर लेती हैं और वो इनके डिसीज़न पे हमेशा रिस्पेक्ट भी करती हैं इनकी। वहीं अगर हम बेटा मेल्स की बात करें दोस्तों, तो बेटा मेल्स बहुत ज़्यादा अच्छे डिसीज़न मेकर्स नहीं होते हैं। वहाँ तक कि वो लोग अपने डिसीज़न खुद भी नहीं ले सकते हैं, उनको दूसरों की राय लेनी पड़ती है खुद के डिसीजंस लेने के लिए। इसीलिए जो अल्फ़ा मेल होते हैं वो एक अच्छे डिसीजन टेकर होते हैं और अच्छे डिसीजन मेकर भी होते हैं। इसके बाद दोस्तों, अल्फ़ा मेल्स की जो नेक्स्ट खूबी है वो कभी चैलेंजेस से घबराते नहीं हैं। वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जब तक आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप हमेशा डरते ही रहेंगे। जब आप उस चीज़ को कर लेंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा। इसीलिए कोई भी चैलेंजेस जब लाइफ में आता है तो बेटा मेल जो हैं वो छुप जाते हैं, लेकिन अल्फ़ा मेल सामने आके उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और पूरा करने पे अपना पूरा जोर लगा देते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों अल्फ़ा मेल्स में देखने को मिलती हैं वो है नो कंप्लेन। वो कभी किसी चीज़ के लिए बेफालतू में कंप्लेनिंग नहीं करते हैं, जैसे कि, बल्कि वो खुद पर काम करना बहुत पसंद करते हैं। चाहे वो अपना शरीर हो, अपनी एबिलिटीज़ हो, चाहे स्किल्स हो, वो अपने ऊपर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों अल्फ़ा मेल्स में, ये बहुत कम आपको वीडियोस में मिलेगा, वो ये है कि उनको किसी चीज़ की लत नहीं होती है। लत का मेरा मतलब है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है जिसकी वजह से वो जी ना सके, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई एडिक्शन हो। उनको किसी भी चीज़ की लत नहीं होती है और कोई भी लत उन पे हावी नहीं हो सकती है। वो अपने लिए, अपने गोल्स के लिए जीते हैं। इसीलिए दोस्तों उनकी निकली हुई पावर, उनका जो ऑरा होता है वो सब लोग महसूस करते हैं। और यही वजह है कि अल्फ़ा मेल्स ना चाहते हुए भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं। लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी बातें सुनना चाहते हैं। यही होते हैं एक असली अल्फ़ा मेल्स। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर लिखकर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।